नतीजा निकलेगा। अच्छा, इसी पॉइंट पे फरवा साहब जो भाई मुनीस साहब ने उठाया है, मुझे हैरानी तब हो रही थी जब एक ऐसा केस जो कि इनके लिए जान का अजाब बन सकता है, वहां पे आबैल मुझे मार के मिस्ताक पे अमल करते हुए खान साहब 2 दफा रिपोर्ट किया गया कि सहाफियों ने जेल में जब मुलाकात की खान साहब से 2 दफा तस्लीम कर चुके हैं कि GHQ के बाहर उन्होंने एहतजाज की कॉल दी थी मगर पुरअमन रहने की दी थी। तो यहां तक का एडमिशन कहा गया कि यह भी इनको मिलिट्री कोर्ट तक ले जाएगा। आपको लगता है कि जो खान साहब अफाम तफहीम की बात कर रहे हैं, निगोसिएशन की बात कर रहे हैं, उसको सीरियस लिया जाएगा अब, या फिर ट्रायल होगा, हर किसी का होगा? देखिए, इट्स अ 50-50 रेशो। बड़ी देर कर दी मेहरमा आते आते भी है और देर आए दुरुस्त आए भी है। क्योंकि खान साहब ने जो ये अभी स्टांस अपनाया है, अगर खान साहब ये बहुत पहले अपना लेते तो मेरा ख्याल से 9 मई जैसा वाकया भी रूनुमा ना होता और मामला बहुत सेटल डाउन हो जाते एज पर डिजाइन, लेकिन वो हुआ नहीं। तो अब चूंकि 9 मई एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात है। 9 मई को आप भुला नहीं सकते क्योंकि इट्स अ ब्लैक डे, ये आपकी हिस्ट्री में रहेगा। और अगर आपने माफ कर दिया कल्प्रिट्स को तो फिर कल को कोई भी उठ के हंगामा राई करेगा और फिर ऐसे ही कुछ देर बाद वो माफी मांग लेगा। तो ये एक जिसे कहते हैं ना कि पैरामीटर सेट करना नहीं चाह रही है एस्टैब्लिशमेंट। और बात तो देखिए, खान साहब ने तो दावत पहले भी दी थी। अली भाई आपको याद होगा, शुरू में भी कहा था कि मुझसे तो कोई बात ही नहीं करता। तो बात यह है कि जिन्होंने बात करनी है वो बात करने के मूड में है। ये क्वेश्चन है क्या वो बात करना चाहते हैं और वो किन शराइत पर बात करेंगे। लेट्स सपोज हम रिज्यूम कर लेते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट जो इंस्टीट्यूट है वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो खान साहब के पास भेजते हैं, मुलाकात होती है, बातचीत होती है। तो उसमें क्या बातचीत हो सकती है? क्या वो खान साहब को आया वो कायल कर लेंगे कि जी आप मीडिया पर आए और आप सरेआम माफी मांगे, आप कौम से माफी मांगे कि आपके उकसाने की वजह से यूथ ने ये काम किया और आप इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, फिर हम देखेंगे। और फिर ऐसे बहुत सारे केसेस में होता भी रहा है हमारी कौम में, हमारे सामने, हमारी हिस्ट्री में बहुत सारे दहशतगर्दों को कौमी धारे में शामिल करके माफी आम भी दी गई है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि ये हो सकता है, क्योंकि -1 तो किया नहीं जा सकता। अभी तक तो वो जेल में जाकर भी -1 नहीं हुए। द अदर पॉइंट इज क्या खान साहब बहैसियत खुद ये एक्सेप्ट करेंगे कि उनकी ईगो लेट गो हो, या वो थोड़े से लेट डाउन हो जाएं कौम की नजर में, या उनका जो स्टांस है, मुझे वो क्या कहते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट वाला बयानिया और फिर बहुत सारे बयानिए और अमेरिकी साजिश वगैरह वगैरह। तो ये सारे बयानिए के फेलियर के बाद क्या खान साहब ये जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया है इससे भी पीछे हटेंगे? तो अगर वो पीछे हटेंगे तो उनको बहुत नुकसान होगा, क्योंकि आज अगर आप देखें तो मां सिवाय इमरान खान की पार्टी के और किसी जमात के पास कोई बयानिया नहीं है बेचने के लिए। लेकिन फरवा साहब आज अगर खान साहब ये कह रहे हैं कि आओ बात करें, तो उसका मतलब है एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानी से तो पीछे हट गए ना। अगर आप बात पहले कहते थे मैं बात क्यों करूं, मैंने आपके शो में पहले भी ये बात कही थी। देखिए, माफ कर देना और वापस ले आना एक अलग चैप्टर होता है हमारी पॉलिटिक्स में। इक्तदार देना एक टोटली डिफरेंट चीज है। नवाज शरीफ साहब के केस में चीजें रिवर्स हो गई, तब्दील हो गई, वो मुल्क में वापस भी आए, रेड कार्पेट इस्तेमाल मुल्क से जाना माफी थी, उनका वापस आना कबूलियत थी, हो गई, मगर इक्तदार नहीं मिला। यहाँ पर इक्तदार नहीं दिया गया, देने को दिया जा सकता था मगर नहीं हो सका। इमरान खान साहब के केस में भी अगर कबूल हो जाते हैं तो मुझे स्टिल डाउट है कि इक्तदार बहुत दूर की बात है। मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई बात हो सकती।